हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्पेशल टीचर इन्फॉर्मेशन पर। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट PS कुशवाहा धौलपुर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हम आज लेकर आए हैं जो रीट मेंस लेवल 1 में एक सब्जेक्ट जोड़ा गया है जिसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट कहा जाता है। और रीट मेंस में इसके 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आइए हम शुरू करते हैं शैक्षिक प्रबंधन की पहली क्लास। सबसे पहले देखते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन में एक होता क्या है, किस चीज़ शैक्षिक प्रबंधन किस चीज़ का। इसलिए शैक्षिक प्रबंधन है किस चीज़ का, शिक्षा का, शिक्षा विभाग। तो जो शिक्षा मंत्रालय है उसका सबसे पहले जो 1985 में, कब, तो 1985 में उसका नाम था। 1985 की बात करेंगे शैक्षिक प्रबंधन में। 1985 में उसका नाम था MHRD। MHRD के बाद जो 2020 में उसका नाम कर दिया गया है MOE इसका नाम बदल कर रख दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। अब जैसे ही 2020 की बात करें, 2020 में पुनः जब 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी, इसका नाम पुनः बदल कर इसका नाम MHRD कर दिया गया है। ठीक है, MHRD कर दिया। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले होता क्या है, ये किस प्रकार से जो एक नई शिक्षा नीति है या शिक्षा नीति किस प्रकार बनती है और अब तक कितनी शिक्षा नीतियाँ बन चुकी हैं। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की बात करें। राजस्थान में क्या, ये तो शिक्षा नीति होती है, पूरे देश की शिक्षा नीति होती है, देश के स्तर पर लागू किया जाता है। तो नई शिक्षा नीति में 3 बार नई शिक्षा नीति सबसे पहले शिक्षा नीति बनी थी 1968। दूसरी बार शिक्षा नीति बनी है 1986 और तीसरी बार शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा नीति बनी है। ठीक है, दूसरी बार शिक्षा नीति बनी हुई है। और उसके बाद जब शिक्षा नीति बनती है, शिक्षा नीति बनने के बाद क्या होता है, शिक्षा नीति बनने के बाद सबसे पहले NCF का निर्माण किया जाता है। शिक्षा नीति बनने के बाद NCF का निर्माण किया जाता है और NCF अब तक 4 बार, कितने बार, अब तक NCF 4 बार बन चुके हैं। NCF कितनी बार बन चुके हैं, 4 बार NCF अब तक बन चुके हैं। जब NCF का निर्माण हो जाता है, सबसे पहले NCF बना, ये भी बता देते हैं, 1975 में, दूसरी बार 1988 में, तीसरी बार 2000 में, ये चौथी बार NCF 2005। जो हम पढ़ते हैं NCF 2005, कितना पढ़ते हैं, NCF 2005 हम पढ़ते हैं। ठीक है, NCF 2005 पढ़ते हैं। अब जब NCF बनता है उसके बाद पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है कि किस स्तर पर कौन सा पाठ्यक्रम रहेगा, उसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा। उसके बाद पाठ्यक्रम बनने के बाद, डिसाइड होने के बाद, पाठ्यक्रम का निर्धारण होने के तुरंत बाद ही, पाठ्यक्रम का निर्माण होने के बाद तुरंत बाद पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। जब पाठ्य पुस्तकें बनने के बाद उसको कैसे पढ़ाया जाए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, अब बात करते हैं स्कूल शिक्षा क्या है। स्कूल शिक्षा क्या है बात करते हैं, तो स्कूल शिक्षा की बात करते हैं। क्या है स्कूल शिक्षा? होती है प्रारंभिक शिक्षा प्लस माध्यमिक शिक्षा। स्कूल शिक्षा इसको प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को मिलाकर ही स्कूल शिक्षा कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो प्रारंभिक शिक्षा है, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा जिसे कहते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन में 1 से 8वीं तक स्कूल आते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन में 1 से 8वीं तक स्कूल शामिल किए जाते हैं। इसकी बात करेंगे जो माध्यमिक शिक्षा होती है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा में
9 से 12 तक स्कूलों को शामिल किया जाता है। अब प्रारंभिक में भी बात करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा में दो पहलू हुए, एक होगा प्राथमिक, दूसरा होगा उच्च प्राथमिक। ठीक है, उच्च प्राथमिक आपको पता ही होगा, जो प्राथमिक होता है 1 से 5वीं तक होता है, जब उच्च प्राथमिक होता है 6 से 8वीं तक होता है। इन दोनों को मिलाकर, यानी प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को बनाकर के ही मिलाकर स्कूल शिक्षा बनाई गई। ठीक है, अब वर्तमान बात में कि ये बात आती है कि जो शिक्षा है कौन सी सूची का विषय है। प्रारंभ में शिक्षा की बात करें, प्रारंभ में शिक्षा राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन 4200 ये संवर्ती सूची में शामिल कर दिया। पहले क्या था कि जो शिक्षा थी उस पर केवल राज्य सरकार ही कानून बनाती थी और राज्य सरकार ही इम्प्लीमेंट करती थी कानून को। लेकिन जब से राज्य संशोधन हुआ है उसके बाद संवर्ती सूची में तो सम्मिलित कर दिया है, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाती है। अब एक प्रश्न आता है कि जैसे शिक्षा की बात करते हैं तो एक बात आती है जहन में, शिक्षा व्यवस्था कब बनाई दिवस की बात करें तो 5 एक हो गया प्रशासन और एक हो गया प्रबंधन। एक तो ये तो प्रशासन हो गया, ये हो गया प्रबंधन। ठीक है, ये है प्रशासन और दूसरा हो गया प्रबंधन की बात करते हैं। तो प्रशासन क्या करता है, प्रशासन किसी राज्य में करता है, बात करते हैं प्रशासन की। तो प्रशासन किसी भी राज्य में नीतियों का क्या करता है, निर्माण करता है, नीतियों का निर्माण करता है। अब दूसरी बात आती है कि ये नीतियाँ हैं, नीतियाँ बनती कहाँ हैं, नीतियाँ बनती हैं सचिवालय पर। सचिवालय, अब सचिवालय है जो सचिवालय कहाँ पर है, जयपुर। अब जयपुर में बात करते हैं, जयपुर में सचिवालय। अब सबसे पहले नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। पहले बात करते हैं जो सबसे पहले जिले में होता है कलेक्टर। अब IAS के बाद जब उसका प्रमोशन होता है तो वो क्या बनता है, आयुक्त बनता है। ये किसमें सर्व होता है, संभाग। उसके बाद आयुक्त के बाद क्या बनता है, वो शासन सचिव। शासन सचिव, ठीक है। शासन सचिव के बाद क्या बनता है, बंदा प्रमुख शासन सचिव। प्रमुख शासन सचिव से कहते हैं CPO। प्रमुख शासन सचिव का जब प्रमोशन हो जाता है तो क्या बनता है, अतिरिक्त शासन सचिव। अतिरिक्त शासन सचिव के का प्रमोशन होने के बाद व्यक्ति क्या बनता है, मुख्य सचिव बनता है, जो कहाँ पर, जयपुर। इन तीनों सचिवों में जैसे कि अतिरिक्त शासन सचिव, प्रशासन और प्रमुख शासन सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, तीनों में से जो शिक्षा सचिव किसी को भी बनाया जा सकता है। यानी जो प्रमुख शासन सचिव है ये उनकी रैंक है, जब शिक्षा सचिव उसका क्या पद है। हमेशा वेतन होता है, वेतन उसके रैंक का मिलता है, ना कि पद का मिलता है। अब बात करते हैं प्रबंधन की, जो हमारे सिलेबस में, हमारे सिलेबस में, ठीक है, सिलेबस में है ये प्रबंधन। सिलेबस की बात करेंगे तो प्रबंधन है।
तो प्रबंधन का मतलब क्या, प्रबंधन क्या करते हैं, जो नीति निर्माण हुए उन नीतियों को लागू करती है। और ये नीतियाँ लागू कहाँ पर होती हैं, लागू जो होते हैं निदेशालय, निदेशालय कहाँ पर है, बीकानेर। अब एक बात करते हैं कि जो शिक्षा विभाग का मुखिया कौन होता है, शिक्षा विभाग का मुखिया होता है शिक्षा मंत्री। जब शिक्षा विभाग का संचालक कौन होता है, शिक्षा सचिव होता है। हमने आज की क्लास में देखा है, ये बेसिक जानकारी है। कल से क्लासें शैक्षिक प्रबंधन के स्तर के बारे में बताएंगे किस प्रकार से। ठीक है, ऐसी क्लास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये क्लास है, ये डाटा है, कोई किसी नोट से कॉपी नहीं किया गया है, बल्कि ये एक ऑथेंटिक डाटा है जो हमारे गुरुओं द्वारा, शिक्षकों द्वारा हमें पढ़ाया गया है।